बच्चों, मिट्टी के प्रकार को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको अन्य मिट्टियों के विषय में बताऊंगी। सबसे पहले आता है लाल लोमी मिट्टी। यह मिट्टी का रंग लाल होता है। लाल रंग होना इसमें लोहे कण के कारण है, यानी इसमें लोहे के कण होते हैं जिसके कारण इस मिट्टी का रंग लाल दिखाई देता है। ऐसी मिट्टी में पानी अधिक समय तक रहता है, इसीलिए वर्षा के बाद एक लंबे समय तक मिट्टियों में नमी बनी रहती है। इस मिट्टी में लोहे ऑक्साइड लवण मुख्य रूप से पाए जाते हैं, परंतु इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम लवणों की कमी देखने को मिलती है। ऐसी मिट्टी में रासायनिक खाद देने और सिंचाई करने से चावल, कपास, मक्का, चना, गेहूँ, गन्ना आदि पैदा किया जा सकते हैं। इसकी बनावट व स्थानीय विषमताएं पाई जाती हैं। इनमें कंकड़ बिल्कुल नहीं पाए जाते। यह मिट्टी दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के कुछ भागों में देखने को मिलती है। इसके बाद आती है मिश्रित लाल और काली मिट्टी। लाल मिट्टी मालवा पठार की काली मिट्टियों का ही विस्तार है। यह आमतौर पर हल्के गठन वाली है और चूने के संग्रथन से रहित होती है। यह बालुई, माटियार अथवा बलुई दोमट रूप में मिलती है। इसमें साधारणतः फास्फोरस, नाइट्रोजन, कैल्शियम और कार्बोनिक पदार्थों की कमी होती है। विभिन्न स्थानों पर इसकी उर्वरा शक्ति तथा गहराई में विषमता पाई जाती है। काली माटियारी मिट्टियों की किस्म अच्छी नहीं होती। सामान्यतः यह उपजाऊ मिट्टी है जिसमें कपास, मक्का इत्यादि फसलें प्राप्त की जाती हैं। यह मिट्टी भीलवाड़ा, उदयपुर के पूर्वीय भागों में एवं चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि जिलों में देखने को मिलती है। इसके बाद आती है मध्यम काली मिट्टी। यह मिट्टी का रंग गहरा भूरे रंग की मटियार की तरह होता है। सामान्यतः इन मिट्टियों में फास्फेट, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी मिलती है, लेकिन कैल्शियम और पोटाश की मात्रा इसमें बड़े पैमाने पर होती है। यह मिट्टियाँ कृषि प्रबंध पत्तियों के अनुरूप व्यवहार करती हैं और व्यापारिक फसलों की कृषि की अच्छी उपज के लिए उपयुक्त है। यह मिट्टी मुख्यतः राज्य के दक्षिणी पूर्वी भागों में जैसे झालावाड़, बूंदी, बारा, कोटा आदि जिलों में पाई जाती है। इसके बाद आती है कछारी मिट्टी। ऐसी मिट्टी की रचना नदी के नालों के किनारे तथा अन्य प्रवाह क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इस मिट्टी में चूना, फास्फोरिक अम्ल और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह गठन मटियार व रेतीली दोमट होती है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। इसमें नमी बहुत समय तक बनी रहती है। ऐसी मिट्टी में नाइट्रोजन व कार्बनिक लवण की पर्याप्त मात्रा होती है। इस मिट्टी का रंग कहीं लाल, कहीं पीला होता है। इसके पेटे में कहीं कहीं लवणीय, क्षारीय मिट्टी के छोटे छोटे भूभाग पाए जाते हैं जहाँ जल स्तर ऊंचा होता है। कुछ भागों में कंकड़ भी पाए जाते हैं। सामान्यतः यह मिट्टी अच्छी उत्पादकता हेतु बहुत प्रसिद्ध है, यानी इसमें उत्पादन अधिक होता है।
ऐसी मिट्टी राज्य के भरतपुर, धौलपुर, दौसा, जयपुर, टोंक, कोटा, सवाई माधोपुर जिलों में पाई जाती है। इसके बाद आता है भूरी रेतीली काछारी मिट्टी। इस मिट्टी का रंग सामान्यतः कुछ ललाई व भूरापन लिए होता है। इसमें चूना, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस मिट्टियों का विस्तार राज्य के गंगानगर जिले का मध्य भाग, अलवर व भरतपुर का उत्तरी भाग में देखने को मिलता है। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई है, इसलिए यह उपजाऊ है। अतः यहाँ राज्य की व्यावसायिक व खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण गंगानगर जिले में बड़े पैमाने पर कपास व गेहूं की खेती होती है। अब बच्चों लवणीय मिट्टी आती है, जिसके विषय में कल मैं आपको जानकारी दूंगी। धन्यवाद।